ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों ज़्यादातर शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो कई बार मन में सवाल आता है कि शिवलिंग को आखिर घर में कहाँ रखना चाहिए। शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में? क्या शिवलिंग को समी के गमले में रख सकते हैं? दोस्तों, जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिव पुराण में शिवलिंग स्थापना के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो आप भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बनते हैं। कहा जाता है शिवलिंग स्थापना करते समय इन नियमों का पालन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद घर परिवार पर बना होता है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है, एक बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले भगवान है। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती भगवान शिव को नाराज भी करती है। शिव पुराण में कहा जाता है कि यदि आप शिवलिंग को गमले में स्थापित करते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं। शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां पर आप सही ढंग से बैठकर शिवलिंग की पूजा ना कर सके। जहां पर आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और गमले के पास साफ सफाई नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग को भूलकर भी गमले में मत रखिए। शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए। और दूसरी बात ये, जब आप भगवान गणेश जो कि शिव के पुत्र हैं, उनको आप घर के मंदिर में तिजोरी में स्थापित करते हैं और शिवलिंग जो कि शिव का रूप है उनको आप घर के बाहर गमले में स्थापित करते हैं, तो ऐसे घरों में भगवान गणेश का वास कभी नहीं होता और ना ही ये गणेश को स्वीकार्य होता है कि उनको आप मंदिर में विराजित करें, उनके पिता को बाहर गमले में स्थापित किया जाए। तो इसीलिए शिवलिंग को हमेशा अपने घर के गमले में स्थापित कीजिए। और शिवलिंग जहाँ पर आप रख रहे हैं वहाँ पर आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। बाजार से शिवलिंग रखने का एक अर्घा आता है, उसको ले आइए, उसमें आप शिवलिंग को स्थापित कीजिए। शिवलिंग के कांसे की कटोरी में जल भर कर रखें। शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें। कहा जाता है जिन घरों में गमले में शिवलिंग को स्थापित किया जाता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, क्योंकि गमले में शिवलिंग को रखने से शिवलिंग की शुद्धता खत्म होती है। शिवलिंग को यदि आप गमले में रखते हैं तो आपको चंद्रदोष लगता है। इसका कारण ये है, अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा विराजमान होते हैं और जब आप शिवलिंग को गमले में स्थापित करते हैं तो शिवलिंग की शुद्धता और उनकी पवित्रता नष्ट होती है, उनके नियमों को अनदेखा किया जाता है, तो इस कारण चंद्रदोष लगता है। दोस्तों, जब हम किसी भी देव की प्रतिमा को अपने घर में रखते हैं तो हम उचित मान सम्मान के साथ उनको मंदिर में स्थापित करते हैं। घर में जब भी शिवलिंग रखे तो ध्यान रखिए छोटे से छोटा शिवलिंग रखना है, कभी भी बड़ा शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना है। शिवलिंग की कभी भी घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। शिवलिंग का नियमित रूप से जल अभिषेक आप कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो मंदिरों में होती है और बड़ा शिवलिंग भी मंदिरों में स्थापित किया जाता है। शिवलिंग को कभी भी गमले में स्थापित मत कीजिए। ऐसे घरों में भगवान गणेश वास नहीं करते। और शिवलिंग जो है एक सामान्य कोई देव नहीं है, ऊर्जा का अपार स्रोत होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरती रहनी चाहिए। एक कांसे की कटोरी लेकर उसमें जल भरकर शिवलिंग को रखिए, नहीं तो आप अपने घर में शिवलिंग मत रखिए। यदि आपको शिवलिंग रखना है तो इन नियम का अनुसार आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, तो आपका घर शिवालय बनता है। कहा जाता है जब आप अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं तो रोजाना आपको शिवलिंग की पूजा भी करनी है, एक भी दिन आपको छूटना नहीं चाहिए। मासिक धर्म के दौरान अगर महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, जल अभिषेक नहीं कर सकती, तो घर में अन्य कोई भी सदस्य है वो शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करें, लेकिन नियमित रूप से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं। शिवलिंग को कुछ लोग पूछते हैं कि समी के पौधे में रख सकते हैं। भगवान शिव को समी का पौधा सबसे अधिक प्रिय है और शिव पूजा में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी करते हैं। कहते हैं भगवान शिव पर बेलपत्र धतूरे के साथ साथ समी की पत्तियां जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसे करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन शिवलिंग को कभी भी गमले में मत रखिए, चाहे वो समी का गमला है या कैसा भी गमला है। और शिवलिंग पर चढ़ाया जल तुलसी पर तो भूलकर भी मत अर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव पर ना तो तुलसी अर्पित की जाती है, ना ही शिवलिंग का जो जल है वो सभी के तुलसी के गमले में अर्पित किया जाता है। कहते हैं जिस घरों में शिवलिंग होता है या समी का पौधा होता है उस घर में भगवान शिव का वास होता है, वो घर शिवालय बन जाता है। लेकिन गमले में शिवलिंग को मत रखिएगा, शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए। तो दोस्तों, ये थे शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग स्थापना के नियम। यदि आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो आप भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बनते हैं। शिवलिंग यदि आप अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए।